पेमेंट टर्म्स हमने देख लिया कि पेमेंट टर्म्स क्या क्या होते हैं, लाइक एडवांस कैसे होता है, डीपी होता है, डीए होता है, एलसीबी होता है, और ये सब कॉम्बिनेशन में कैसे यूज किया जाए। लेकिन अगर मैं स्पेशली कहूँ कि प्रोसेस फूड के लिए कौन कौन से पेमेंट टर्म्स यूज किए जा रहे हैं, सो प्रोसेस फूड ऐसा प्रोडक्ट है ना कि उसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी होती है, तो ये मतलब जनरल कैटेगरी ऑफ फूड्स में जाता है, जो एग्रीकल्चर जैसे काम नहीं करता या फिर बाकी सारी चीज पेरिशेबल प्रोडक्ट जैसा काम नहीं करता। इसकी शेल्फ लाइफ अच्छी होने के कारण, और ये मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, वैल्यू एडिशन है, उसका एंड कस्टमर ही यूज करता है, और मतलब ये डायरेक्टली उस चेन से ही जाता है, इसीलिए उसके पेमेंट टर्म्स मतलब आप जो भी चारों आपने सीखे हैं वो चारों के चारों यूज कर सकते हो, आइदर इंडिविजुअली यूज कर सकते हो या फिर दोनों कॉम्बिनेशन में या फिर चारों के कॉम्बिनेशन भी यूज किए जा सकते हैं। सो अगर मैंने कहा कि एडवांस आपको मिलता है, सो कभी कभी हो सकता है कि आपको पार्टली एडवांस मिलेगा, 10%, 20, 40, 50% या फिर 100% भी आपको एडवांस मिल सकता है इन दिस सेक्टर, तो आप डिमांड कर सकते हो एडवांस की। दूसरी बात, एक तो मैन्युफैक्चरिंग जो भी होते हैं प्रोडक्ट्स या फिर मर्चेंट भी अगर कोई उठा के देना चाहता है तो भी इस प्रोडक्ट के लिए, प्रोसेस फूड के लिए स्पेशली तौर पे एडवांस डिमांड किया जाता है और एडवांस मिलता भी है, क्योंकि आपकी परचेस ऑर्डर विथ इतना % एडवांस आएगा तभी जाके हम मैन्युफैक्चरिंग चालू करेंगे और तभी जाके हम मतलब उस काम को स्टार्ट करेंगे, और इसीलिए इस प्रोडक्ट में या फिर इस सेक्टर में यू कैन डिमांड फॉर द एडवांस पेमेंट ऑल्सो। सेकंड थिंग, डीपी मतलब अगेंस्ट डिलीवरी भी आप पूरा पैसा ले सकते हो। अगर मैंने कहा कि कॉम्बिनेशन में मैंने एडवांस एंड डीपी का कॉम्बिनेशन किया कि मैंने 30% एडवांस लिया और 70% अगेंस्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स, तो यस इट कैन बी पॉसिबल बट डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑल्सो। और या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आप एडवांस लोगे और बचा हुआ प्रोडक्ट वहां पे डिलीवरी किया जाएगा, शिपमेंट भी होगा और वो उसको मिलने के बाद आपको मतलब क्रेडिट देना पड़ेगा। सो ये भी हो सकता है कि विथ क्रेडिट एंड विथ एडवांस यू कैन वर्क इन दैट। सो ये कॉम्बिनेशन आप मतलब खेल सकते हो इस केस में। और दूसरी बात रही एलसी की। सो एलसी जैसे पता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट, इट इज लाइक अ बैंक गारंटी। हाउ इट वर्क्स, तो एलसी प्रोसेस फूड में भी स्पेशली यूज किया जाता है कि आइदर आप एलसी एट साइड भी ले सकते हो या फिर एलसी विथ क्रेडिट भी ले सकते हो। एंड एलसी इटसेल्फ इज अ बैंक गारंटी, तो इसकी डरने की बात नहीं है कि अगर हमने क्रेडिट दिया और अगर पैसा नहीं मिला तो क्या होगा। सो वो खुद ही एक बैंक गारंटी जैसा ही काम करती है। सो आप इस सेक्टर के लिए एलसी भी यूज कर सकते हो। मेजॉरिटी केसेस में लोग एलसी के ऊपर डील करते हैं। सो सम एडवांस एंड पार्टली एलसी, या फिर सम एडवांस एंड पार्टली क्रेडिट, या फिर सम एडवांस सम अगेंस्ट डिलीवरी एंड सम क्रेडिट। तो ऐसे कॉम्बिनेशन करके भी आप इस बिजनेस के लिए डील कर सकते हो। लेकिन यस डेफिनेटली मैं कहूंगी ये बिजनेस ऐसा है कि आपको ये टाइप के पेमेंट टर्म्स भी अगर आप डील करते हो, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी होती है आपके हिसाब से, बिकॉज यू आर द मैन्युफैक्चरर। और अगर आप, मैंने कहा कि लाइक यू आर एडिंग द वैल्यूज, यू आर गिविंग द क्वालिटी, यू हैव द गुड ब्रांड नेम, या फिर आपकी अच्छी इमेज है, पोजीशन है मार्केट में, आपने क्रिएट किया है उतना, डेफिनेटली यू कैन प्लेस योर पोजीशन इन द मार्केट एंड यू कैन प्ले योर गेम ऑन योर ओन टर्म्स एंड दैट इज पॉसिबल इन द मार्केट। और दूसरी बात है कि लाइक अगर आप कुछ नया ही इनोवेशन करके लाए हो जो मार्केट के लिए ही मतलब नया है अभी के लिए, तो यस यू कैन प्ले योर ओन टर्म्स। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। पेमेंट टर्म्स आर फ्लेक्सिबल इन द मार्केट एज पर यू, योर बायर, मार्केट एंड यस व्हाट इज द नीड ऑफ दैट आवर। मतलब कितनी अर्जेंसी है, कितना जरूरी है, या फिर वो प्रोडक्ट बेचने के लिए कितना टाइम लगेगा, या फिर वो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में मतलब कैप्चर किया गया है, डिमांड इज ऑलरेडी क्रिएटेड। ऐसी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। लेकिन यू कीप इन माइंड, अगर हमें बिजनेस करना है तो इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। एक ही धंधा करके, एक ही डील करके हमें सेटिस्फाइड नहीं होना है। इट शुड बी इन द कंटिन्यूएशन, इट शुड बी इन द रोटेशन। तो समझ के चलो कि उसको भी उसका धंधा आगे प्रमोट करने के लिए, और उसका धंधा जितना बढ़ेगा उतना हमारा बैकएंड में बढ़ेगा। तो इसके लिए हम दोनों मिलकर काम कैसे कर सकते हैं, थिंक ऑन दैट। सो विन विन जितना आप करोगे उतना हम जल्दी मतलब विनर होंगे या फिर सक्सेसफुल होंगे। तो आपके बायर की क्या रिक्वायरमेंट है, हाउ यू कैन हेल्प टू योर बायर ऑल्सो टू प्रमोट योर प्रोडक्ट्स इन देयर मार्केट, and yes you can definitely win the game. So be with that, educate your buyer for your like products also, help your buyer to go ahead in the business, and yes definitely you can go with that. So payment terms wisely use करो, combination में use करो, negotiate करो, and yes definitely you will win the deal. So take action एंड स्टार्ट योर जर्नी। तब तक हम मतलब बहुत कुछ देखना है। ये तो अभी शुरुआत है कि एक्सपोर्ट कैसे होता है, क्या होता है, समझना सिर्फ काफी नहीं है, काम जरूर करना पड़ेगा। एंड यस डेफिनेटली मैं कहूंगी क्लैरिटी लेते चलो। बाकी थ्योरेटिकली हमें कहाँ पे एग्जाम देने के लिए जाना नहीं है, सिर्फ क्लैरिटी लो, कंसेप्ट क्लियर करो, कॉन्फिडेंस गेन करो, एंड यस डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट द गेम। टेक एक्शन।